अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं मैसम अब्बास। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है और ज़राअत के शोबे में काम करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज हम शहर लाहौर के एक निजी होटल में मौजूद हैं जहां ज़राअत और टेक्नोलॉजी का मिलाप हम आपको दिखाएंगे। रहिएगा हमारे साथ। हमारे मुल्क में अभी इतनी फैसिलिटीज़ तो नहीं है और हमारी कंपनी के हमेशा से एफ़र्ट रही है कि सबसे ज़्यादा जो भी जिद्दत है वो अपनी प्रोडक्ट में लाएं और उस पर ही देखें अमल करते हुए ये नया मॉडल लॉन्च किया उन्होंने और इंशाल्लाह इसका अच्छा फीडबैक आ रहा है। हमारे पास कस्टमर्स की डिमांड भी आ रही थी और लोगों को इस चीज़ की काफ़ी अरसे से वेट था कि ये कब आएगा, तो इसके लिए हम इसका वो करेंगे। मेन जो इसकी खूबी है कि इसका जो फ्यूल कंजप्शन है वो फ्यूल इसका बहुत अच्छा है। हर बंदा चाहता है, हर ज़िम्मेदार चाहता है कि नई टेक्नोलॉजी हो। ये पुरानी टेक्नोलॉजी चला चला के वो थक गए हैं। हाइड्रोलिक में अच्छी अप्रूवमेंट हो, शीशे में अप्रूवमेंट हो, हर चीज़ में अप्रूवमेंट हो। ये ट्रैक्टर ज़िम्मेदारी में भी चले और ट्राली में भी चले। ज़िम्मेदार बेहतर से बेहतर अप्रूवमेंट चाहता है सर। अलगाज़ी ट्रैक्टर्स ने पाकिस्तान में पहली बार ये ब्लू ट्रैक्टर लॉन्च किया है। 40 साल के बाद न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर ने अलगाज़ी की बढ़ती हुई क्वालिटी और बढ़ते हुए फार्मर के एतमाद की वजह से हमें ये इजाज़त दी है, जो कि हमने इंट्रोड्यूस किया है। काफ़ी सारे फ़ीचर्स जो मुतारफ़ करवाए हैं, जिसमें हाई फ्यूल एफिशिएंसी, हाई ड्यूरेबिलिटी, हाई क्वालिटी और ये सारे फीचर्स शामिल हैं। उसके बाद हम पूरी वैल्यू चेन के ऊपर हमने काम किया है। हमारे डीलर हजरात ने फार्मर्स को ट्रैक्टर भी लीज आउट कर रहे हैं। वी हैव साइंड मैनी MOUs विद ऑल द लार्ज स्केल कमर्शियल बैंक्स, जिसके अंदर के वो उनको हम एक ऐसी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके साथ फार्मर्स को मज़ीद सहूलत मैसर आए। तो अहवाल आपने जाना है, ना सिर्फ 40 इयर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाए गए हैं बल्कि एक जदीद ट्रैक्टर भी आज लॉन्च किया गया है लाहौर के इस निजी होटल में। और हमने आपको बताया है कि जब टेक्नोलॉजी और ज़राअत का मिलाप होता है तो क्या कमाल होता है। होप कि पाकिस्तानी हुकूमतें, पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तानी कंपनीज जो हैं वो ज़राअत के शोबे में भी टेक्नोलॉजी के मैदान में इन्वेस्ट करते रहेंगे। देखते रहिएगा मेरा पाकिस्तान, डिस्कवर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और हमारी ज़राअत जो है हमारे मुल्क की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारा किसान अगरचे बहुत मेहनती है, कुछ ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से हमारी फ़ी एकड़ पैदावार दुनिया से बहुत कम है। ऐसे में देखा जाए तो मशीनरी का फुकदान भी उन्हीं अवामल में से एक अवामल है। अगरचे हमारे पास या तो मशीनरी मौजूद ही नहीं होती, अगर मौजूद होती है तो उसका हमारे किसान को अवेयरनेस नहीं होती। अब हमारे जो डिस्कवर पाकिस्तान के CEO डॉक्टर कैसर रफीक साहब का विजन था कि हम इस गैप को पूरा कर सकें। हम दिखाएं अपनी कुछ एपिसोड के अंदर कि हमारी कौन कौन सी मशीनरी पाकिस्तान में है जिससे हमारा किसान अपनी मेहनत को लेके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। आज हम जानेंगे कि सोबी एग्रो इंजीनियरिंग किस तरह की मशीनरी बना रही है किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए और उनको माशी तौर पर मजबूत करने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है और इसकी जो यूनिक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके नतीजे में किस तरह की कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए मशीनें बना रही है और छोटे किसानों के लिए किस तरह की मशीनरी जो है बनाई जा रही है, जिससे हमारे किसान की मेहनत को मशीनी ताकत देकर उसकी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ सोबी एग्रो मशीनरी डस्का में और मेरे साथ मौजूद हैं उसामा शाही साहब जो कि फाउंडर हैं सोबी एग्रो इंडस्ट्रीज़ के।
तो समा भाई, यहाँ पे इतनी इंटरेस्टिंग मशीनें नज़र आ रही हैं, तो ये कब से आप काम कर रहे हैं और कौन कौन सी मशीन यहाँ पे पाकिस्तान में आप मुतारफ़ करा? जी, मैंने 2017 में ये बिज़नेस ज्वाइन किया था अपने वालिद साहब का, और वो ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स, मतलब कि ऐसे औजार जो ट्रैक्टर के साथ चलते हैं वो बनाते हैं। और 2019 में मुझे ये आइडिया आया कि जदीद एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का काम करना चाहिए। उसकी रीज़न ये थी कि हमारा जो ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स का बिज़नेस है वो सफ़र कर रहा था, जिसके ऊपर रिसर्च करने पे, मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करने के बाद, पाकिस्तान में हर सूबे का सफ़र करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो फार्म साइज़ है वो बहुत छोटा रह गया है, और जो टेक्नोलॉजी है अब वो ऐसी चाहिए कि जो मल्टीपर्पज़ हो और जिसके साथ आप कम पैसों के अंदर ज़्यादा यूटिलिटी ले सकें, एफिशिएंसी काम करें छोटे फार्म के ऊपर। अगर आप एक ट्रैक्टर की कीमत देखें तो बैक इन 2017 भी वो 10-11 लाख रुपए थी, और उसके इम्प्लीमेंट्स पूरे करने के लिए जाते हैं तो वो काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो छोटे ट्रैक्टर के कॉन्सेप्ट से मेरा ये आइडिया स्टार्ट हुआ, और करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँचा।